स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th। बच्चों, जैसे कि एग्जाम के डेट नज़दीक आते जा रहे हैं, बच्चों को डेट शीट की बहुत नीड हो रही है कि डेट शीट आ जाए तो कि अंदाज़ा मिल जाए। और डे बाय डे सारे स्टेट बोर्ड्स जो हैं या फिर आईसीएसई सीआईएसई बोर्ड ने भी अपना डेट शीट रिलीज आज कर दिया। देख लो, आईएससी एग्ज़ाम जो है वो 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक होने वाला है। तमिलनाडु बोर्ड का 1 मार्च से 22 अप्रैल, महाराष्ट्र का 21 फरवरी से 19 मार्च, असम बोर्ड भी 20 फरवरी से 20 मार्च तक होने वाला है। अब अगर सीबीएसई के डेट शीट की बात करें तो अभी तक सीबीएसई ने कुछ बताया नहीं है। लास्ट ईयर भी आ गया था डेट शीट टाइम पे, इस बार अभी भी पता नहीं, ऑन होल्ड है। तो सीबीएसई विल होल्ड क्लास 10th क्लास 12th फाइनल एग्जाम इन फरवरी अप्रैल नेक्स्ट ईयर। अब ये है कि सीबीएसई बोर्ड डेट शीट अनाउंस करने के मूड में तो है, अब करने वाली है, लेकिन मे बी प्रोबेबली दिस वीक वो कर दे। लेकिन चूंकि इलेक्शंस इस बार होने वाले हैं, इस वजह से अभी भी सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज की नहीं है, क्योंकि अभी भी एक अकाउंटेबिलिटी है कि पोस्टपोनमेंट कर दे, कि क्योंकि इलेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, रिजल्ट वगैरह पे तो पड़ा है हर बार। तो एग्जाम जो है वो 55 डेज का होगा, ये पक्की बात है। एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल। अब स्टार्ट और एंड डे में जो भी हो सकता है स्टार्ट डे एंड डे यही रहे या फिर कुछ आगे बढ़ा दिया जाए, बिकॉज क्योंकि सीबीएसई अभी तक कुछ बोल नहीं रही है। जिस तरीके से इस साल सीबीएसई इतनी फास्ट थी, हर चीज बहुत फास्ट किया है, हर चीज, तो उस हिसाब से अभी तक डेट शीट आ जानी चाहिए थी। आपका जो है सिलेबस बहुत जल्दी आ गया, आपका सैम्पल पेपर 3 बार अपडेट हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, isn't it? Pattern has become more difficult. The date sheet was expected to be released, मतलब एक्सपेक्टेड तो ये है कि दिसंबर में रिलीज होगी। अब दिसंबर में, अब देखो फर्स्ट वीक तो हो गया, और पेपर्स जो है, अब देखो लास्ट ईयर तो 29 दिसंबर को रिलीज हुआ था, बट लास्ट ईयर की बात अलग थी। इस बार सैम्पल पेपर सब कुछ बहुत पहले मिल गया है। और एक मेजर इशू है कि मार्च एंड अप्रैल में आपके इलेक्शंस हैं, साथ में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, स्टेट बोर्ड्स हो गया, तो क्लैशेस भी ना हो किसी एग्जाम के साथ, ये सारी चीजें सीबीएसई को देखनी है। अब इसका असर क्या पड़ता है, ये डेट शीट रिलीज होगी तो पता चलेगा। अंदाजा पहला लगाया जा रहा है कि मे बी कि आपके डेट आगे पीछे हो। दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके एग्जाम्स पहले हो जाएंगे, या फिर तीसरा ये हो सकता, अगर मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम पहले हो गए तब तो ऑन डेट होगा, लेकिन अगर मेजर सब्जेक्ट्स के पहले नहीं हुए तो फिर डेट आगे पीछे हो भी सकते हैं, राइट। लास्ट ईयर भी देखो 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, एंड हो गया था 5 अप्रैल को क्लास 12th का एग्जाम, और क्लास 10th का भी 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को एंड हो गया था। तो टोटल डेज 50-55 दिन का ही मिलता है। लास्ट ईयर भी 50 डेज का था 12th को और 36 डेज का था 10th को। तो मोरलेस 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अब किसी किसी सब्जेक्ट में 2-3 दिन का भी गैप होता है, किसी सब्जेक्ट में 5-6 दिन का भी गैप हो जाता है। तो डेट शीट मैटर्स बिकॉज हमें ये गैप का अंदाजा लग जाता है, तो उस हिसाब से बच्चे प्लानिंग कर पाते हैं, इजंट इट। सब्जेक्ट का ऑर्डर जो होगा क्लास 10th वालों के लिए खास तौर पे इंग्लिश से ही स्टार्ट होती है फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट आपका साइंस होता है, तो इस बार भी चांसेस यही है। और फोर्थ सब्जेक्ट आपका मैथ्स, फोर्थ या फिफ्थ मैथ्स होगा, बाकी हिंदी और एसएसटी आपस में थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे फ्लिप कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे इंग्लिश और साइंस ही रहता है ऑलमोस्ट हर बार, और ये लास्ट के टाइम पे लगभग होता है कि बच्चे फ्री माइंड से लास्ट में ये मैथ्स का पेपर दें। तो ऑर्डर ऑफ एग्जाम जो होगा वो यही होगा। अब इसमें गैप मैटर करता है। ग्रेडिंग सिस्टम जो होती है 5 पॉइंट स्केल पे, उसमें देखो रिजल्ट पे तो आपके परसेंटेज ऐसे ऐड ऑन करके नहीं लिखे रहते हैं, करेक्ट, बस जो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक को क्या ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। सो स्टार्टिंग विथ ग्रेड A1 ग्रेड पॉइंट 10 और परसेंटेज रेंज होना चाहिए 91 to 100। ग्रेड A2 ग्रेड पॉइंट अगर 9 है और परसेंटेज रेंज आपका 81 to 90 है। ग्रेड B2 कब मिलता है, जब आपका ग्रेड पॉइंट 8 है, परसेंटेज रेंज 71 to 80। ग्रेड B2 ग्रेड पॉइंट 7 पे, परसेंटेज रेंज आपका 61 to 70। ग्रेड C1 जब आपका ग्रेड पॉइंट 6 है, परसेंटेज रेंजेस फ्रॉम 51 to 60। ग्रेड C2 if your grade point is 5 and percentage range 41 to 50। ग्रेड D1 if the grade point is 4, percentage range is 31 to 40। Grade D2 grade point is 3 and the percentage range is 21 to 30। Grade E if the grade point is 2 and percentage range is 0 to 20।
तो ये है जो सीबीएसई का ग्रेडिंग पैटर्न होता है बेसिकली वो। और सैम्पल पेपर्स तो सीबीएसई ने रिलीज कर ही दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक तो इससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, दूसरा आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा होगा कि आप देख सकेंगे कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेक्शन कौन से होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आप, कौन सा एरिया है जहाँ पे फोकस करना है। आप टीचर्स से पूछते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप सैम्पल पेपर्स देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कितना लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। एंड फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 30 हर चैप्टर की जो बना दी गई है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं इन क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से 100% आएंगे क्योंकि हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस हैं। एंड दोज हु वांट टू जॉइन द बैच, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट के हो, इम्प्रूवमेंट के हो, आप क्लास 10 साइंस क्लास 12 केमिस्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन राइट अ मेल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं इफ यू वांट टू जॉइन द रेगुलर बैच। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट का क्रैश कोर्स जो 1 मंथ चलने वाला है, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, जब भी डेट शीट आएगी आपको बता दी जाएगी। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको ऑन